क्या आपको भी लगता था कि दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद सब कुछ और बेहतर हो जाएगा? क्या बीजेपी सरकार ने दिल्ली को वो राहत दी है जो जनता को चाहिए थी, या फिर दिल्ली वालों की परेशानियां और बढ़ गई है? नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम बात करेंगे दिल्ली में बीजेपी सरकार के 6 महीने भी पूरे न होने के बावजूद कैसे जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है और कैसे बीजेपी ने दिल्ली को बर्बाद किया है। दिल्ली में नई सरकार बनी तो हर किसी को उम्मीद थी कि अब बिजली पानी जैसी बुनियादी चीजों की कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन आज हालात ये है कि दिल्ली के कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहती है। लोग कड़कती गर्मी में पसीने पसीने हो रहे हैं और ऊपर से महंगी बिजली के बिल ने उनका बजट हिला दिया है। कुछ लोगों ने कहा कि जहां पिछले 4-5 सालों से लगातार 24 घंटे बिजली मिलती थी, वहां आज रोज 1-2 घंटे के पावर कट होने लग गए हैं। सोचिए, जहां इतनी भीषण गर्मी में बच्चों, बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए पंखा या एसी भी ना चल पाए, वहां लोग कैसे जी रहे होंगे। इलेक्ट्रिसिटी प्राइस पर बात करें तो सरकार ने आते ही डिस्कॉम्स को 7 से 10% तक दाम बढ़ाने की परमिशन दे दी। लोगों के लिए डबल झटका था। एक तरफ लाइट जा रही है, दूसरी तरफ बिल बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली सरकार का तर्क था कि पिछली सरकार ने डिस्कॉम्स पर 27,000 करोड़ का कर्जा छोड़ दिया था, जिसे रिकवर करने के लिए कदम उठाना जरूरी था। लेकिन आम जनता की नजर में सच्चाई बस इतनी है कि सरकार बदलते ही जेब पर बोझ बढ़ गया है। अब बात करते हैं पानी की। दिल्ली में गर्मी बढ़ते ही हर साल पानी की दिक्कत होती है, लेकिन इस बार हालात और खराब नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में लोग 2-3 दिन तक पानी का इंतजार करते रह जाते हैं। सरकार कहती है कि पंजाब से पानी नहीं आ रहा, इसलिए सप्लाई प्रभावित हुई। लेकिन सवाल ये है कि पहले कैसे मिल रहा था। सीधी ये बात है कि बीजेपी या तो दिल्ली में फेल हो गई है या फिर बिजली और पानी माफियों से साठगांठ कर ली है। पानी जैसी बेसिक चीज के लिए लोग ट्रैक्टरों के चक्कर काट रहे हैं। कुछ जगहों पर तो झगड़े होते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन पर। बीजेपी की सरकार बनते ही प्राइवेट स्कूलों ने फीस में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी। पेरेंट्स को मजबूरी में सड़कों पर उतरना पड़ा। बच्चों को क्लास में बैठाकर प्रेशर करने की कोशिश की गई। इस पर दिल्ली सरकार का एक्शन बहुत स्लो रहा। स्कूल फीस का मुद्दा नया नहीं है, पहले भी रहा है, लेकिन नई सरकार से उम्मीद थी कि कुछ सख्त कदम उठाए जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि सीएम ने फोटो खिंचवाकर डाल दी और फीस कंट्रोल के नाम पर बस एक बिल का ड्राफ्ट तैयार कर दिया, जो बजट सेक्शन में इंट्रोड्यूस होना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर पोस्टपोन कर दिया गया। लोगों का कहना है कि सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने टाइम पास कर दिया और जनता की परेशानी जस की तस बनी रही। दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार ने पर्सनल व्हीकल्स को भी सबसे बड़ा विलन बना दिया। नई पॉलिसी के हिसाब से सीएनजी ऑटो के नए परमिट बंद करने और पेट्रोल डीजल व्हीकल पर भी बैन लगाने की बात चल रही है। सोचिए, अगर ऐसा होता है तो लाखों लोग जिन्हें ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल के लिए गाड़ी चाहिए होती है, वो कैसे मैनेज करेंगे ये सब। दिल्ली में ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना डेवलप भी नहीं हुआ कि हर कोई उसे आसानी से ले ले। ऊपर से ईवी गाड़ियां आम आदमी के बजट में भी नहीं आती। पेट्रोल बाइक 80,000 की आती है, वहीं ईवी बाइक 1.5 लाख से शुरू होती है। ये सवाल है कि क्या इतने बड़े बदलाव के लिए सरकार ने सही टाइमिंग चुनी है या बस पॉलिसी बनाने में जल्दी कर दी है। स्टे कैटल यानी आवारा गाय बैल का मुद्दा भी दिल्ली में लोगों को रोजाना परेशान कर रहा है। सड़क पर चलती हुई कहीं भी गाय सामने आ जाती है, एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। लेकिन सरकार का फोकस इसको सॉल्व करने पर कम और फोटो खिंचवाने पर ज्यादा लग रहा है। अब बात करें हम हेल्थ केयर की। पिछले सरकार के मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बीजेपी ने हमेशा मजाक ही उड़ाया, कहा कि दिल्ली को छोटे क्लिनिक नहीं, बड़े अस्पताल चाहिए। लेकिन अब वही मोहल्ला क्लिनिक नए नाम आरोग्य मंदिर से खोले जा रहे हैं। असल में जो पहले मोहल्ला क्लिनिक थे, उन्हें ही रिनोवेटेड कर आरोग्य मंदिर बना दिया गया है। सरकार का दावा है कि मई तक 70 आरोग्य मंदिर खोल दिए जाएंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं खुले हैं। दिल्ली सरकार का डायरेक्टिव भी सामने आया कि पुराने क्लिनिक के स्टाफ को 1 साल बाद निकाल दिया जाएगा और नए स्टाफ हायर होंगे। लोग पूछ रहे हैं कि नाम बदलने और स्टाफ हटाने से हेल्थ केयर कैसे सुधरेगा। दिल्ली का एक और बड़ा मुद्दा है पॉल्यूशन। सरकार ने क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन करवाई ताकि प्रदूषण कम हो, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन था। दिल्ली के प्रदूषण के बड़े कारण में रोड डस्ट, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल एरिया भी शामिल है, लेकिन सरकार का पूरा फोकस सिर्फ व्हीकल्स पर रहा।
रोड डस्ट और इंडस्ट्रियल के लिए कोई ठोस कदम नजर नहीं आए। लेकिन सरकार ने यमुना की सफाई के लिए भी कुछ अच्छे कदम उठाए हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को फिक्स किया जा रहा है, रिवरवेड की सफाई की जा रही है। अगर ये सफाई सफल रहती तो दिल्ली और बीजेपी दोनों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। इसके अलावा दिल्ली में इलीगल अतिक्रमण हटाने का भी काम हो रहा है। फुटपाथ पर बनी अवैध दुकानें, रैंप और पार्किंग हटाई जा रही है, जिससे ट्रैफिक और एक्सीडेंट की समस्याएं कम हो सकती हैं। सरकार मेट्रो पिलर और पब्लिक स्पेस पर लगे पोस्टर भी हटवा रही है ताकि शहर साफ सुथरा दिखे। ये कदम अच्छे हैं और सरकार को इसके लिए क्रेडिट भी मिलना चाहिए। लेकिन जब मानसून आता है तो दिल्ली का हाल बेहाल हो जाता है। मई में हुई पहली बारिश ने तो दिल्ली की कई जगहों को पानी में डुबो दिया। अब देखना होगा कि इस बार सरकार ने वाटर लॉगिंग से निपटने के लिए कितनी तैयारी की है। दिल्ली में बीजेपी सरकार ने अपने 100 दिन पूरे होने पर ग्रैंड इवेंट कर सेलिब्रिटी बुलाए, मीडिया कवरेज ली और खूब पीआर किया। लेकिन जनता कह रही है कि इवेंट की बजाय काम पर ध्यान दिया होता तो अच्छा होता। दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी गायब नजर आ रही है। वो रोड पर जनता के बीच नहीं दिख रही। पूर्व सीएम केजरीवाल भी अब सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट करने तक ही सीमित हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर आप अब अपोजिशन में है तो सही से अपोजिशन का रोल निभाएं, सरकार की गलतियों को उजागर करिए, जनता की आवाज बनिए। तो दोस्तों, दिल्ली की नई सरकार के 6 महीने भी पूरे नहीं हुए और जनता पहले से ज्यादा परेशान नजर आ रही है। पानी, बिजली, स्कूल फीस, पोल्यूशन, हेल्थ केयर जैसे मुद्दे पर सरकार फिलहाल सिर्फ फोटो ऑफ और अनाउंसमेंट तक सीमित रह गई है। आपको क्या लगता है, दिल्ली का भविष्य क्या होगा? क्या बीजेपी दिल्ली की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।